लेकर के बताएं कितने लोगों को सम्मानित किया गया और तीर्थ पुरोहित समाज के आप अध्यक्ष हैं, किस तरह से आप जो है ब्राह्मणों को एक मंच पे लाने का काम कर रहे हैं। जय श्री राम। अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में जिस तरह जोशी समाज के पदाधिकारी गण ने पावन श्री राम के नगरी में ब्राह्मण महासभा, जोशी महासभा, तीर्थ पुरोहित महासभा, सारे देशवासियों के ब्राह्मण महासभा जो अयोध्या पावन श्री राम के नगरी से रखी गई, पूरे देश में जितनी भी ब्राह्मण समाज के ट्रस्ट के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित उनके साथ अयोध्या से अपने तन मन धन से, राम के लगन से, राम के प्रेरणा से उनके साथ में है। और पूरे जोशी समाज को सम्मानित किया गया। 100-200 लोग, दोनों पक्ष के लोग आकर के दोनों समाज का सम्मान पावन राम के नगरी अयोध्या में की गई। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया अपने समाज, अपने जाति के लिए, अपने बच्चों को अगर शिक्षा नहीं दिलाया और जगह जगह ऐसे धर्म क्षेत्रों में कार्य करते हमारे बच्चे चले आए, नई पीढ़ियाँ, तो हम लोगों की परंपरा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा, हमारा भी परिवार पढ़े लिखे, एक शिक्षित बने, एक विद्वान बने, कर्मकांडी ब्राह्मण बन करके और देश में आगे बढ़ करके, चाहे प्रदेश हो चाहे देश तक, अपने राम को रोशन करे। इस प्रकार से आज सभा में जिस प्रकार से मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार शर्मा जी पधारे हुए हैं, अयोध्या का पूरा तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट माननीय श्री देवेंद्र शर्मा जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। राजेश महाराज अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट। हम आपको 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे। हम मुख्यमंत्री के प्रति रुझान अपना देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी अयोध्या आते हैं तो वो केवल अयोध्या के जात पात के प्यारे नहीं होकर आते हैं, वो सभी जात का वोट लेते हैं, सभी जात ने उनको चुना है, तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए उनको चाहिए कि जब अयोध्या आवे तो कार्यक्रम बाई टू कार्यक्रम जो पेपर में निकलता है कि आज होटल में ठहरे हैं, साधु महात्माओं से मिलना है, सरजू नदी स्नान करना है, हनुमानगढ़ी दर्शन करना है, राम जन्मभूमि जाना है, शाम को रामायण होटल में भोजन करना है। इस कार्यक्रम में कहीं ब्राह्मण पुरोहित का नाम नहीं आता है। कम से कम इस चैनल के माध्यम से उनको संदेश पहुंचना चाहिए कि आज ब्राह्मण एकजुट हैं। अगर ब्राह्मणों को तरफ ध्यान नहीं देंगे और उनको अपने जो है सभा में सम्मिलित नहीं करेंगे, उनको अपनी योजनाओं में उनका नाम नहीं दिखाएंगे, तो ब्राह्मण अगर गुस्सा गए तो परशुराम का गुस्सा कैसा होता। पूरे क्षत्रिय का संग्राम परशुराम ने कर दिया, तो राजनीति काम नहीं आएगा। इसलिए ब्राह्मण के उत्थान के लिए योगी जी का ध्यान ब्राह्मणों के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। अयोध्या के तीर्थ पुरोहित समाज की तरफ उनका ध्यान देना चाहिए। जब अयोध्या आए तो इनको अभी बुलावा आना चाहिए, इनको निमंत्रण आना चाहिए। हमारा नाम ओम प्रकाश पांडे, श्री अयोध्या तीर्थ पुरोहित धाम के महामंत्री। यह कार्यक्रम जोशी ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित है। इसमें हमें यहाँ अयोध्या वासियों का और अयोध्या के तीर्थ पुरोहित समाज का जो सहयोग हमको यहाँ मिला है, जो समर्थन हमको मिला है, जो आनंद की अनुभूति इनके साथ हमको आज मिलकर हुई है, हम बहुत खुश हैं। और हमारा सबको एक ही संदेश है कि सारा समाज एक है। चाहे वो जैसा कि अभी हमारे पंडित जी ने कहा कि लिखते हैं कुछ भी, लेकिन ब्राह्मण सब एक हैं और सबको एक साथ रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। और संगठन में ही शक्ति है। अगर आप हम बिखरे हुए हैं कहीं अलग नाम से, कहीं अलग नाम से, तो वो सब नामों का विभेद छोड़कर हम सब एक हों और एकजुट रहें और अपने समाज को संगठित। यहाँ सम्माननीय ब्राह्मण जन उपस्थित हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश की संस्था है जो कि रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश शासन से, और यही एक संस्था भारतवर्ष में चल रही है जो अखिल भारतीय महर्षि भरतपुर ब्राह्मण महासंघ के नाम से जबलपुर से संचालित होती है, जो कि वर्तमान में इस देश के 22 राज्यों में संस्था कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम का मोटो बता दीजिए बस। इस संस्था का मोटो ये है कि सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करना है। जो ब्राह्मण बिखरे हुए हैं, यहाँ रोटी और बेटी की लड़ाई पर सब बिखरे हुए हैं, सभी को एक करने का उद्देश्य है। ब्राह्मण संघ जो भी सम्मेलन हो रहा, यही एक ही मोटिव है। ये कार्यक्रम आयोजन जो हो रहे हैं, सभी को एकत्रित करने का यही एक उद्देश्य है। क्या मैसेज देंगे ब्राह्मण समाज के लिए, और आज कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? ब्राह्मण समाज के लिए यही हम संदेश देने का लिए प्रार्थना करेंगे सभी को कि सभी इस देश के जो ब्राह्मण हैं सभी एक हों, और रोटी और बेटी की लड़ाई जो चल रही है इस देश में वो बंद होना चाहिए। जिस प्रकार से कि शर्मा
वर्मा, वैश्य, दास, इस 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। तो जो भी ब्राह्मण वर्ण में आता है वह शर्मा ही कहलाएगा, और जो भी क्षत्रिय वर्ण में आता है वह अपने आप को वर्मा लिखेगा, और जो वैश्य वर्ण में आता है वह गुप्ता लिखेगा, और जो शूद्र वर्ण में आता है वह दास लिखेगा। इस प्रकार से ब्राह्मण का जो शर्मा लिखता है सब ब्राह्मण शर्मा लिखेंगे, सब क्षत्रिय ये वैश्य लिखेंगे, वर्मा लिखेंगे, गुप्ता लिखेंगे, दास लिखेंगे। जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये जो ब्राह्मण है एक ही जाति है ब्राह्मण की, इसमें कोई दूसरी जाति नहीं है। क्षत्रिय की भी एक ही जाति है, वैश्य की भी एक ही जाति है, और शूद्र की भी एक ही जाति है। ये सभी जो वर्ण व्यवस्था मनुष्य के शरीर के अनुकूल बनाई गई है। जी, अयोध्या से कितने लोग इसमें आज इस कार्यक्रम में? अयोध्या से ये बाद में आए, यहाँ पर पहुंचे हैं। लगभग 100 लोगों के आसपास एकत्रित हुए हैं। चूँकि मैं अभी जबलपुर से बाई रोड चला आ रहा हूँ, बाकी विस्तृत जानकारी हमारे श्री रमेश चंद्र शर्मा जी हैं मथुरा से। मैं पंडित देवेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय महर्षि वैकुंठ ब्राह्मण महासंघ। और यही हमारी सोच है, हमारी यही विचार है कि हम तन मन धन से श्री शर्मा जी का आभार व्यक्त करेंगे। जहाँ इनको हमारे समाज की ज़रूरत होगी वहाँ हम अवश्य पहुँचेंगे। जैसे हनुमान जी ने प्रथम सूचना आकर के भरत जी को दिया था कि रिपुरण जीत सुयस सुर गावत और सीता सहित अनुज प्रभु आवत, उसी प्रकार से आज हमारे जोशी समाज के, ब्राह्मण समाज के अनुज बन करके श्री देवेंद्र शर्मा जी आए हैं। मैं इनका अपने मन से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं ये भी अपने जोशी समाज से मांग करता हूं कि हमारे समाज में बड़ी त्रुटियां हो गई थी। लोग अपने कामों से विरक्त रहते थे, सोचने समझने में विलंब करते थे, और मैं ये चाहता हूं कि जैसे तमाम प्रकार की पार्टियां लोगों ने बनाई है उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज का भी सम्मान हो मंचों पर, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो। हम अपने श्री शर्मा जी से आग्रह करेंगे कि हम लोगों की आवाज़ बुलंद करें और उनको जो है इस बात की चेतावनी सूचना दिया जाए कि भाई हमारा पुरोहित समाज आज एक है, और हम पुरोहित समाज के लोग एकाग्र होकर के, एकाग्रचित होकर के सम्मान के साथ आवभगत करेंगे और समाज के साथ मिलकर पुरोहितों का मुद्दा ये है कि जैसे अभी तो यह है कि कहा गया है कि प्रथम दिवस तामसा निवासु, प्रथम दिन भगवान जब आए थे तो तमसा नदी पर रुके थे। तो अभी तो ये शुरुआत हो रही है पुरोहितों की। आगे आने वाले समय में पुरोहित जागृत हो रहे हैं, पुरोहित जागृत होंगे, जो भी संगठन बनेगा उस संगठन के साथ रहेंगे और सबको जो है एकजुटता के साथ। शंभुनाथ पांडे।